मेरे भाइयों, शराब इतना बड़ा जुर्म अजीम है। पहले तो ये हराम नहीं हुई, और जब हराम हुई तो आपको मालूम होना चाहिए इसको किसी मजबूरी में और किसी बीमारी में भी पीने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायद आपको मालूम होगा, उमर फारूक का जमाना था, अमीरुल मोमिनीन का जमाना था। उसमें एक बहुत बुजुर्ग एक सहाबी थे जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है। उस सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मजून। सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मजून। बहुत बुजुर्ग हो गए थे। इन्होंने अल्लाह के नबी का जमाना भी पाया। फिर नबी अकरम के इंतकाल के बाद अबू बकर खलीफा बने, उनके भी जमाना पाया। अबू बकर के बाद उमर फारूक आए तो उमर फारूक का भी जमाना इन्होंने पाया। उमर फारूक के दौरे खिलाफत में ये काफी बूढ़े हो गए थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। ये अपने बच्चों के सहारे उठते थे और चलते थे, मस्जिद में जाते थे। कभी कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी का सहारा लेकर मस्जिद में अपने आप पहुंच जाते थे, लेकिन चलते थे लाठी लेकर ही। एक रात में इनको बहुत शदीद दर्द हुआ और उस दर्द ने इस बुजुर्ग सहाबी को की नींद हराम कर दी। करवट तक बदलने में बेचैनी हो रही थी, दर्द से कराह रहे थे। लेकिन सवाल यह कि रात में तबीब कौन मिलेगा, हकीम कौन मिलेगा, नहीं था। तो घर में पुराने जमाने की एक शराब की बोतल रखी हुई थी। किसी ने कहा, कुदामा इब्ने मजून से, घर में किसी फर्द ने कहा कि एक काम करिए अब्बू, ये थोड़ी सी शराब आधी बोतल पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए। होता ही है, आदमी जब दर्द से कराता है तो डॉक्टर टेबलेट दे देता है, नींद की गोली दे देता है, तो आप खा लीजिए, सो जाएंगे। याद रखना, नींद की गोली खाना और शराब पीना दोनों एक दर्जे में दाखिल है। लेकिन डॉक्टर जब नींद की गोली तजवीज कर दे तो जितने पावर की लिखेगा उतने पावर की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर दवा के। शरीयत इस बात की इजाजत देती है। डॉक्टर ने लिखा है हल्के पावर की 0.25 और हम खा रहे हैं 0.5, यानी डबल पावर की। तो आप ये शराब पी रहे हैं, ये जुर्म है, फिर गुनाहगार हैं आप। डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है 54 भर की और आप खा रहे हैं 98 भर की, तो इसका मतलब यह है कि आप शराब पी रहे हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, डॉक्टर वो भी MBBS MD डॉक्टर जो दवाओं में माहिर, झोला छाप नहीं जो साइकिल लेके दौड़ते रहते हैं और खुद मरीज ढूंढते हैं, इनका ये नहीं, इनको तो खुद ही नहीं मालूम होते कि कौन से पावर की दवा इस्तेमाल की जाए। तो कुदामा इब्ने मजून को किसी ने कहा कि आप शराब पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि मजबूरी है, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप कम से कम आराम से सो जाएंगे। कुदामा इब्ने मजून ने सोचा कि हाँ चलो मजबूरी है, दर्द की वजह से, हम कोई शराबी थोड़ी हैं, हराम हो चुकी है, लेकिन दर्द हो रहा है तो बतौर दवा के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुदामा इब्ने मजून ने बुढ़ापे में थोड़ी सी शराब पी ली, इतनी पी ली कि उनको नींद आ गई। धीरे धीरे ये खबर अबू हुरैरा को पता चली। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए दूसरे सहाबा को पता चली, फिर दूसरे सहाबा के जरिए सुबह होते होते शाम होते होते ये खबर हजरत उमर फारूक को मिल गई। हजरत उमर फारूक को मिली कि कुदामा इब्ने मजून ने इस बुजुर्गी में शराब पी ली। सुबह हुई, दूसरा तीसरे दिन उनको बुलाया गया। उनके अपने बेटे सहारा देकर आए। कुदामा इब्ने मजून उमर फारूक के सामने खड़े हैं और देखिए, तुम तो तंदुरुस्ती में शराब पीते हो, कुदामा इब्ने मजून बूढ़े हैं और बीमारी में शराब पी ली थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, कुदामा, मैंने सुना है कि तुमने शराब पी है परसों। कुदामा इब्ने मजून कहते हैं, हाँ आपने सही सुना है, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना कि मैंने किस वजह से शराब पी। रात में कोई हकीम नहीं मिला और दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया था, तो मैंने सोने के लिए, नींद आ जाए और दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैंने इतनी शराब पी ली थी। हजरत उमर फारूक ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, तुम लोग बहुत से साहबा अल्लाह के नबी के जमाने में भी मौजूद थे, आज मुझे ये बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने कभी किसी सहाबी को मजबूरी में भी, किसी बीमारी में भी शराब पीने की इजाजत दी है? अगर एक वाकया मुझे मिल जाए कि बीमारी में किसी को शराब पिलाई हो तो मैं कुदामा इब्ने मजून को छोड़ दूंगा।
लेकिन किसी भी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। सबने कहा कि मजबूरी में भी और बीमारी में भी अल्लाह के नबी ने किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं दी। काए खुदामा तुम्हें सजा मिलेगी और 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। खुदामा इब्ने मजून तैयार हो गए, ठीक है फिर मारिए। बुढ़ापे में जो आदमी खुद खड़ा होने के लायक ना हो, उनके बेटे उनको खड़ा कर देते हैं। अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक बुजुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को जो अपने पैरों के बल खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, ऐसे आदमी को आप सजा कैसे दे सकते हैं? उनको मालूम नहीं था मजबूरी में पिए। हजरत उमर कहते हैं अबू हुरैरा अपनी बात अपनी पॉकेट में रखो, या मुझे मजबूरी में शराब पीने की कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बीमारी में शराब पीने की इजाजत दी हो, और जब तक ये दलील नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो फिर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये होता है, आए अमीरुल मोमिनीन, सारे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक बात है, सजा मिलनी चाहिए इनको, चलो मैं भी कहता हूं मारो, लेकिन अभी ये बीमार हैं, अभी चलने के लायक नहीं है, बिस्तर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, दवा इनकी चल रही है, हफ्ता 10 दिन की इनको मोहलत दे दो, थोड़ी सी ताकत इनके अंदर आ जाए, जब ये अपने से लाठी लेकर चलने लगे तब इनको 40 कोड़े मार देना। अभी बेचारे चलने के लायक नहीं है, कल तो इनको दर्द ही हो रहा था और आज ये बेचारे अपने बच्चों के सहारे पर खड़े होकर यहाँ तक आए हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा सॉरी, मैं तुम्हारी इस पेशकश को भी नहीं मान सकता। मान लो मैंने इनको 10 दिन की मोहलत दे दी, 15 दिन की मोहलत दे दी, एक मुजरिम मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको 20 दिन की 10 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन उस मोहलत से पहले मैं ही इंतकाल कर जाऊं तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जब मेरा रब कल मुझसे पूछेगा मुजरिम मिल गया था फिर तुमने सजा क्यों नहीं दी, उसकी सजा को मुलतवी क्यों कर दिया? ये सजा आज ही मिलेगी। और फिर हजरत उमर फारूक ने 2 लोगों के सहारों पर हजरत खुदामा इब्ने मजून को खड़ा कर दिया और उसी बीमारी के अंदर उनको 40 कोड़े मारे गए। 40 कोड़े पड़ने के बाद खुदामा इब्ने मजून की हड्डियां इतनी कमजोर हो गई कि फिर वो 1 साल 1.5 साल 2 साल जितने दिन जिंदा रहे, फिर वो लैट्रीन बिस्तरी पे किया करते थे, फिर वो खाना बिस्तर पे खाया करते थे, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सके। उनकी फिर पूरी जिंदगी की नमाज मस्जिद के अंदर ही, घर के अंदर बिस्तर पे हुई और उनके घर वालों ने उनको उसी बिस्तर पर लैट्रिन कराई है, फिर उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हजरत उमर फारूक ने उनकी सजा मुलतवी नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बूढ़े आदमी को भी सजा दी गई, 40 कोड़े मारे गए, जबकि उसने बीमारी में और मजबूरी में और दर्द की वजह से शराब पी, लेकिन खुदामा को भी सजा दी जाती है। मेरे भाइयों, फिर हम तो नौजवानी के आलम में शराब पी रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारी हैसियत क्या है? 3:05 हो चुके हैं मेरे भाइयों। कल का मेरा प्रोग्राम हैदराबाद, और हैदराबाद से बाई रोड फिर जाना है मुझे 200 किलोमीटर करनौल, डिस्ट्रिक्ट करनौल में, वहाँ मेरा प्रोग्राम है। बागडोरा भी मुझे जाना है, मेरी 10 बजे की फ्लाइट है। मेरे भाइयों, इस सूरत में मैं आपके पास पहुंचा हूं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख, तकवे के साथ इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। क्या है ये ड्रीम 11? देखिए, जो चीज हम खुद नहीं जानते हैं ये होती क्या है, तो उसके वो किसी भी किस्म का जुआ हो, जुआ सारे के सारे हराम है। इसमें पूछना क्या है? अगर शर्त लगाकर खेल रहे हैं आप, दो पार्टी भी अगर खेल रही है, चलो 500 रुपए तुम दो, 500 हम दे, जो जीतेगा उसको 1000 दे दिया जाएगा, ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं, अब छोड़िए, हम राइटिंग की समझ में नहीं आ रही, तो अब थोड़ा सा जान दीजिए, जल्दी में है, हम लोग निकलेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह